कई वर्षों की छुट्टियों के बाद भारतीय सेना का जवान फौजी एक खतरनाक आदमी को पकड़कर ट्रेन से जेल ले जा रहा था। ट्रेन में और भी मासूम लोग बैठे थे जो उस खतरनाक आदमी से डरे हुए थे। उधर ट्रेन अपनी पूरी स्पीड में हवाओं से बातें कर रही थी। तभी ट्रेन के बराबर में आतंकवादियों की एक गाड़ी आ जाती है और सभी आतंकवादी ट्रेन का पीछा करने लगते हैं। तभी एक आतंकवादी छलांग लगाकर ट्रेन के डिब्बे के अंदर कूद जाता है। फिर एक एक करके सभी आतंकवादी ट्रेन के डिब्बे में कूद जाते हैं। सभी आतंकवादी अपने उस आतंकवादी दोस्त और फौजी को डिब्बे में तलाशने लगते हैं। तभी ट्रेन में बैठे सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर फौजी होशियार हो जाता है और खतरनाक आतंकवादी को जंजीर से सीट पर ही बांध देता है। फिर फौजी अपनी गन निकालता है और आगे बढ़ने लगता है। सभी आतंकवादी फौजी को देख लेते हैं और उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। फौजी भी सीट के पीछे छिप जाता है और आतंकवादियों पर फायरिंग शुरू कर देता है। तभी एक आतंकवादी छिपकर फौजी के सीने में गोली मार देता है। गोली लगते ही फौजी बेहोश होकर ट्रेन में गिर जाता है। इसके बाद सभी आतंकवादी उस खतरनाक आतंकवादी की जंजीर पर फायरिंग करके उसे तोड़ देते हैं और उसे आज़ाद करा देते हैं। फिर खतरनाक आतंकवादी फौजी के पास आता है और बेहोशी की हालत में पड़े फौजी को उठाकर पीटने लगता है। फौजी बहुत जख्मी और घायल हो जाता है। इसके बाद आतंकवादी फौजी को वहीं छोड़कर ट्रेन में लौट जाते हैं। कुछ देर बाद फौजी धीरे धीरे होश में आता है। वो सबसे पहले पानी की बोतल निकालकर पानी पीता है और फिर सिर पर कफन बांध लेता है। इसके बाद फौजी अपनी गन निकालता है और आतंकवादियों पर फायरिंग शुरू कर देता है। उधर आतंकवादी भी फौजी पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। फौजी जवाबी फायरिंग करता है और सभी आतंकवादियों को ढेर कर देता है। तभी आखिरी बचा हुआ खतरनाक आतंकवादी फौजी की तरफ दौड़ कर आता है और फौजी पर लात घूंसे बरसाने लगता है। तभी फौजी को अपनी भारत माँ की याद आ जाती है। फौजी अपनी गन निकालकर उस खतरनाक आतंकवादी पर फायरिंग करता है और उसे छलनी कर देता है। इस तरह फौजी देश की जान भी बचा लेता है और सभी यात्रियों की भी।